उज्जैन की स्वर्णमयी नगरी, जहां की हवाओं में भी ज्ञान और न्याय का वास था। राजा विक्रमादित्य के शासन में यह नगर अपनी समृद्धि के शिखर पर था। महल के भीतर का विशाल दरबार, जहां 9 विद्वान एक साथ बैठकर नीति और धर्म पर चर्चा करते थे। महाकवि कालिदास की प्रखर वाणी जब गूंजती, तो दरबार के स्तंभ भी मानो शांत होकर सुनने लगते। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का अनुशासन और राजा का विवेक ही इस वैभव का आधार था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें जब नगर के ऊंचे बुर्जों को छूतीं, तो सोने जैसी आभा पूरे राज्य में फैल जाती। प्रजा निर्भय थी, क्योंकि उन्हें पता था कि न्याय का तराजू किसी भी स्थिति में झुकने नहीं दिया जाएगा। दरबार में विद्वानों की उपस्थिति और राजा की सतर्क दृष्टि ने उज्जैन को एक अभेद्य और गौरवशाली केंद्र बना दिया था। हर निर्णय तर्कों की कसौटी पर परखा जाता और हर समस्या का समाधान शांति से निकाला जाता। यह केवल एक राज्य नहीं, बल्कि विद्या और पराक्रम का संगम था, जहां विक्रमादित्य के नाम मात्र से शत्रु भी अपनी सीमाएं लांघने से पहले 100 बार सोचते थे। नगर की सड़कें चौड़ी थीं, बाजार जीवंत थे और रात के सन्नाटे में भी केवल पहरेदारों के कदमों की आहट सुनाई देती थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि राजा का शासन हर पल सजग है। अमावस्या की वह रात महल के बुर्ज पर गहरा सन्नाटा पसरा था। हवाएं जैसे थम गई थीं, तभी उत्तर दिशा के घने वन से एक करुण पुकार गूंजी। यह आवाज किसी की पीड़ा को चीरती हुई सीधे राजा के कानों तक पहुंची। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी। उन्होंने राजसी प्रतीकों को एक तरफ रखा, म्यान से अपनी तलवार बाहर निकाली। धातु की खनक सन्नाटे को तोड़ गई। वे तेजी से अस्तबल की ओर बढ़े, घोड़े की लगाम थामी और एक झटके में उसकी पीठ पर सवार हो गए। उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया, किसी को सूचना नहीं दी, केवल अकेले उस घने अंधकार की ओर घोड़े को दौड़ा दिया। वन की सीमा जैसे जैसे करीब आ रही थी, पेड़ों की शाखाएं किसी डरावनी आकृति की तरह हिल रही थीं। राजा की दृष्टि सामने के अंधेरे पर टिकी थी। उनके हाथ में तलवार की मूठ कसकर दबी हुई थी। घोड़े के खुरों की आवाज सूखी पत्तियों पर तेज होती गई। वे उस पुकार के स्रोत की ओर बढ़ रहे थे। जंगल की सघनता ने रोशनी को पूरी तरह निगल लिया था, लेकिन राजा ने गति धीमी नहीं की। वे जानते थे कि एक राजा का धर्म संकट की पुकार पर निकल पड़ना है। वन की सीमा पर पहुंचते ही राजा ने घोड़े को थाम लिया। एक पुराने बरगद के नीचे घने अंधेरे में लिपटी एक स्त्री बैठी थी। उसकी सिसकियां सन्नाटे को चीर रही थीं। राजा घोड़े से नीचे उतरे, तलवार म्यान में डाली और धीरे धीरे उसके करीब गए। उन्होंने पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस आधी रात को यहां क्या कर रही हैं? स्त्री का चेहरा ढका हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति को सैनिकों ने चोर समझकर इसी पेड़ पर लटका दिया है, कृपया उन्हें मुक्त कर दें। राजा ने बिना एक पल गंवाए पेड़ की रस्सी काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियां रस्सी के पास पहुंची, एक अट्टहास गूंज उठा। वह स्त्री अचानक पीछे हटी। उसकी त्वचा झुलसकर काली पड़ गई, आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल हो गईं। वह एक चुड़ैल थी। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, विक्रमादित्य, तुम निडर हो, पर अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। वह हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। केवल बरगद के पत्ते हवा में फड़फड़ा रहे थे। राजा वहीं खड़े रहे। उनकी दृष्टि खाली अंधेरे को चीर रही थी। चुड़ैल के गायब होने के बाद जंगल में एक भारी सन्नाटा पसर गया। राजा ने अपनी तलवार को म्यान में वापस डाला और आगे की ओर कदम बढ़ाए। पेड़ों की टहनियां उनके रास्ते में बाधा बन रही थीं, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। कुछ दूर चलने के बाद एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक जटाधारी साधु जो आग के पास बैठा था, राजा को देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने राजा के करीब आकर कहा, राजन, तुम्हारी वीरता की चर्चा चारों ओर है, लेकिन क्या तुम श्मशान की उस भयावह चुनौती को स्वीकार करोगे? राजा ने मौन रहकर साधु की ओर देखा। साधु ने अपनी उंगली उत्तर दिशा की ओर उठाई।
जहां श्मशान की काली छायाएं मंडरा रही थीं। उसने कहा, वहां उस विशाल वटवृक्ष पर बेताल लटका है, उसे मेरे पास लाओ, तभी तुम्हारी वीरता सिद्ध होगी। साधु की आवाज में एक आदेश था। राजा ने उस दिशा में देखा जहां से गीदड़ों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने बिना डरे साधु को सिर झुकाकर स्वीकारोक्ति दी। वे श्मशान की ओर चल पड़े, जहां का हर कदम मौत के करीब ले जाने वाला था। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था। राजा श्मशान की सीमा में दाखिल हुए। हवा में जलती हुई चिताओं की तीखी गंध घुली थी। चारों ओर बिखरी हड्डियों पर गीदड़ों के झुंड शोर मचा रहे थे। वे आगे बढ़े, जहां एक विशाल वटवृक्ष की जड़ें जमीन को फाड़कर बाहर निकल आई थीं। पेड़ की एक निचली टहनी से बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा ने अपनी तलवार म्यान में रखी और पेड़ के तने पर चढ़ गए। उन्होंने बेताल को कसकर पकड़ा और झटके से नीचे खींच लिया। बेताल का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। राजा ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया। जैसे ही वे श्मशान के द्वार की ओर मुड़े, बेताल के गले से एक ठंडी गूंजती हुई आवाज निकली। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक पहेली सुनाऊंगा। यदि तुम जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा के पैर वहीं ठिठक गए। उन्होंने बेताल के भारी वजन को संभाला और बिना कोई शब्द कहे आगे बढ़ना शुरू किया। श्मशान के सन्नाटे में बेताल की आवाज फिर से गूंजी, सुनो, एक राजकुमारी के लिए 3 युवकों ने प्राण दांव पर लगाए। बेताल की ठंडी आवाज श्मशान के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने कहानी शुरू की। एक राजकुमारी के लिए 3 युवक अपनी जान जोखिम में डालते हैं। एक ने राजकुमारी का पता लगाया, दूसरे ने उसे राक्षस के चंगुल से छुड़ाया और तीसरे ने विवाह की योजना बनाई। अब तुम ही बताओ, राजकुमारी का विवाह किसके साथ होना चाहिए? राजा के कंधे पर बेताल का भार स्थिर था। उन्होंने चलते चलते एक पल के लिए अपनी गति धीमी की। उन्होंने ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण किया। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट स्वर में कहा, राजकुमारी का विवाह उस वीर युवक से होना चाहिए जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर राक्षस का वध किया और उसे मुक्त कराया। राजा का उत्तर न्यायपूर्ण और तर्कसंगत था। जैसे ही राजा ने अपना निर्णय सुनाया, बेताल के गले से एक तीखी हंसी निकली। उसने राजा के कंधे से खुद को झटके से मुक्त किया और हवा में पंख फड़फड़ाते हुए वापस उसी वटवृक्ष की ओर उड़ गया। राजा वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि बेताल फिर से उसी टहनी पर उल्टा लटक गया है। राजा ने एक गहरी सांस ली, अपनी कमर पर हाथ रखा और फिर से उस पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। यह एक अंतहीन चक्र जैसा लग रहा था, लेकिन राजा का संकल्प अडिग था। उन्होंने दोबारा पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी पकड़ मजबूत की। राजा ने फिर से पेड़ पर चढ़कर बेताल को अपनी पीठ पर लादा। इस बार बेताल ने कोई पहेली नहीं पूछी। श्मशान की ठंडी हवा में उसकी आवाज भारी और गंभीर हो गई। उसने राजा के कान के पास झुककर फुसफुसाया, राजन, तुम जिसे अपना गुरु मानकर यह सब कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारा हितैषी नहीं है। राजा के कदम एक पल के लिए ठिठके। वह साधु तुम्हें अमरता का प्रलोभन दे रहा है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। वह तुम्हें देवी के चरणों में बलि चढ़ा देगा। उसका लक्ष्य तुम्हारा रक्त है, तुम्हारी वीरता नहीं। राजा ने बेताल की बात पर गौर किया। साधु की आंखों में छिपी वह चमक अब उन्हें एक गहरे षड्यंत्र की परछाई सी लगने लगी। राजा ने अपनी तलवार की मूठ को और मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने बेताल से पूछा, क्या यह सच है? बेताल ने उत्तर दिया, तुम्हारी आंखों के सामने जल्द ही उसका असली चेहरा होगा। राजा ने अपनी गति तेज कर दी। विश्वासघात का यह सत्य उनके भीतर एक नई आग की तरह धधक उठा था। राजा श्मशान के उस एकांत कोने में पहुंचे जहां साधु वेदी के पास खड़ा था। चारों ओर जलती चिताओं की लपटें हवा में नाच रही थीं। साधु ने राजा को देखते ही एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और हाथ से वेदी की ओर संकेत किया।
उसने अपनी भारी आवाज में आदेश दिया, राजन, अब समय आ गया है। देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर झुकाओ और स्वयं को समर्पित कर दो। राजा ने बेताल को एक तरफ रखा और अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। धातु के टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। राजा ने साधु की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं एक राजा हूं और मैं किसी के सामने झुकना नहीं जानता। पहले तुम स्वयं झुककर दिखाओ। साधु ने अहंकार में भरकर कहा, मूर्ख, बलि के लिए झुकना ही पड़ता है। देखो ऐसे। जैसे ही साधु ने सिर झुकाया, राजा ने देरी नहीं की। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपनी तलवार घुमाई। एक तेज झटके के साथ साधु का अंत हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने अपनी तलवार साफ की और उसे वापस म्यान में डाल दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि छल का उत्तर केवल साहस और विवेक से ही दिया जा सकता है। साधु के गिरते ही श्मशान की वह भारी और दमघोंटू हवा अचानक बदल गई। जलती चिताओं की लपटें शांत हो गईं और वातावरण में एक अजीब सी शीतलता घुल गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार म्यान में रखी और वेदी से पीछे हट गए। तभी अमावस्या की उस काली रात को चीरते हुए आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें नीचे उतरीं। देखते ही देखते ऊपर से सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। वे फूल जमीन पर गिरते ही ओस की बूंदों की तरह चमकने लगे। राजा ने अपना सिर ऊपर उठाया। बादलों के बीच से देवताओं की एक दिव्य उपस्थिति महसूस हुई। आकाशवाणी गूंजी, विक्रमादित्य, तुमने न केवल अपनी वीरता का परिचय दिया, बल्कि अपने विवेक से अधर्म का नाश किया है। राजा ने हाथ जोड़कर उस दिव्य प्रकाश को नमन किया। श्मशान का वह स्थान अब एक पवित्र स्थल में बदल चुका था। बेताल भी अब राजा के पास नहीं था। वह अपनी मुक्ति पाकर अदृश्य हो चुका था। राजा ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि एक राजा का सबसे बड़ा कवच उसका साहस और उसकी न्यायप्रिय बुद्धि ही है। वे धीरे धीरे अपने राज्य की ओर मुड़े। पीछे छूटता हुआ श्मशान अब शांत था। उज्जैन की स्वर्णमयी नगरी की सीमाएं दिखाई देने लगी थीं। राजा जानते थे कि सुबह होने तक उनके राज्य में शांति और न्याय का सूर्य फिर से उदय होगा। उनकी यह यात्रा अब धर्म की विजय के साथ पूर्ण हुई।